11th अकाउंट क्लास। तो देखो अकाउंट के अंदर शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जर्नल एंट्री सबसे ज़्यादा बेसिक टॉपिक होता है हर एक चैप्टर के लिए। अगर तुम्हें थ्योरी को समझना है, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल को समझना है, कैश बुक को करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन को करना है, तो तुम्हें उसके लिए क्या आनी चाहिए? जर्नल एंट्री। बिना जर्नल एंट्री के तुम चैप्टर के अंदर कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। और जर्नल एंट्री के अंदर कुछ जर्नल एंट्रीज होती हैं बेसिक लेवल की, कुछ एंट्रीज होती हैं स्टार लेवल की। तो देखो दो तरह की मैंने जर्नल एंट्री डिवाइड करी है। कुछ जर्नल एंट्रीज हमें कैसे देखती हैं? बेसिक। और कुछ जर्नल एंट्रीज किस तरह की होती हैं? स्टार एंट्रीज। तो स्टार वाली पर मैं बाद में आऊंगा, उससे पहले तुम्हें बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए। पहले एक दो क्लासेस तुम्हारी किसकी होंगी? बेसिक जर्नल एंट्रीज की। तो देखो जर्नल एंट्री को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें जर्नल के बारे में बता देता हूं कि जर्नल होता क्या है। जब भी तुम किसी भी तरीके का कोई भी काम धंधा करते हो, चाहे छोटे लेवल का चाहे बड़े लेवल का, तो तुम्हें हर एक चीज को क्या रखना पड़ता है? रिकॉर्ड रखना पड़ता है हर एक चीज का अपने पास। अब ये जो रिकॉर्ड होते हैं कई तरीके से तुम लिख सकते हो। या तो तुम अपनी नोटबुक के अंदर रजिस्टर के अंदर लिख करके रखो ताकि तुम्हें चीजें बाद में याद रहेंगी। अदरवाइज तुम आजकल क्या करोगे? कंप्यूटर के अंदर एंट्री करोगे। कई बार क्या होता है, किसी भी तरह की जो रिकॉर्डिंग होती है जनरली आज के टाइम में किस में रिकॉर्डिंग होती है? कंप्यूटर्स के अंदर। सारा का सारा डाटा किसके अंदर सेव होता है? कंप्यूटर्स के अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर भी जब हम डाटा सेव करते हैं तो सबसे पहले ये जो रिकॉर्डिंग होती है, सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग किसके अंदर होती है? जर्नल में। अगर तुम्हें जर्नल की एंट्री करना आ जाएगा, अगर रिकॉर्डिंग किसके अंदर करना आ जाएगा? जर्नल में, तो तुम आसानी से सीख पाओगे कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो जर्नल में कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं उस चीज को समझेंगे। तो देखो जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। तुम्हें अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पर हेडिंग डालना है जर्नल एंट्री रूल्स। तो सारा खेल उन्हीं रूल्स का होता है। राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग जर्नल एंट्री रूल्स। तो देखो जर्नल एंट्री को सीखने के लिए, अगर तुम जर्नल एंट्री सीखना चाहते हो तो उसको करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। आज की क्लास के अंदर जो रूल्स मैं बताऊंगा वो तुम्हें पता होने चाहिए, याद होने चाहिए और उनकी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो जर्नल एंट्री के लिए काफी सारे रूल्स होते हैं, तकरीबन 10-12 तरह के रूल्स होते हैं। तो अगर बढ़िया रहेगा कि तुम एक ही पेज पर सारे के सारे रूल्स को कलेक्ट करके लिखो। आज की क्लास में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, गिनती के सिर्फ कितने रूल बताने वाला हूं? 4 रूल्स। अकाउंटिंग के अंदर थोड़े थोड़े रूल्स ही करके तुम काम कर सकते हो। अगर पहले तुम ये 4 रूल्स करोगे तो ही बात बनेगी। तो रूल नंबर 1 लिखो। कई बार क्या होता है, तुम धंधे के अंदर कुछ भी करो, या तो पैसा आता है या फिर पैसा जाता है। बताओ किसी भी तरह का तुम धंधा करोगे तो जर्नली क्या होगा? या तो पैसा आएगा या फिर पैसा जाएगा। दो ही बातें होती हैं, तीसरी बात तो नहीं होती। या तो पैसा आएगा तुम्हारे धंधे में या फिर पैसा जाएगा। तो पहला रूल लिखो, कैश आया। कैश आया तो तुम्हें क्या करना हो? ये करेगा डेबिट। और दूसरा रूल है कैश गया। कैश अगर चला गया तो क्या करना होगा? क्रेडिट। मुझे बताओ, या तो पैसा आता है या फिर पैसा जाता है। जैसा कि तुम्हें मालूम है डबल एंट्री के अंदर एक एंट्री किस में होती है? डेबिट में। और एक एंट्री किस में होती है? क्रेडिट में। या तो पैसा आएगा या फिर पैसा जाएगा। बहुत ही बेसिक सा रूल है। रूल क्या है? अगर पैसा आएगा तो क्या करना है? डेबिट। और अगर पैसा जाएगा तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। बताओ जर्नली पैसा जाता कब है? मैं पूछ रहा हूं दूसरे वाले रूल की बात। पैसा जाएगा कब? मतलब पैसा गया तो पैसा खरीदने पर जाता है या बेचने पर जाता है? सोच कर देखो। जब कोई चीज तुम बाजार से खरीदते हो तो खरीदने पर पैसा आता है या चला जाता है? तो चीजें जब हम खरीद के लाते हैं घर में तो खरीदने पर पैसा चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जर्नली खरीदने पर तो पैसा चला जाएगा। तो आएगा कब पैसा? आएगा तब जब हम चीजों को बेचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बेचने पर पैसा क्या होता है? आता है। ध्यान रखनी है ये बात, कब पैसा आएगा। तो देखो पैसा कब आता है? जब तुम कोई चीज मार्केट में बेचोगे। और पैसा जाएगा कब? जब तुम कोई चीज मार्केट से खरीदोगे। भाई दो काम करोगे धंधे के अंदर, या तो खरीदोगे या फिर बेचोगे। तो जर्नली हम क्या करते हैं? हम खरीदते हैं और खरीदने के बाद उस चीज को क्या करते हैं? बेचते हैं।
तो देखो खरीदने पर पहले पैसा क्या होता है, जाता है। जब भी कोई चीज तुम खरीद के लाते हो, तो मान लो मैंने बाजार से ये मार्कर खरीदा, तो 20 रुपए का मैंने ये मार्कर खरीदा है, तो 20 रुपए मेरी जेब से चले गए, तो बताओ पैसा गया। इसी तरीके से मान लो तुमने पढ़ाई करने के लिए बाजार से किताबें खरीदी हैं, पढ़ाई करने के लिए क्या खरीदी है, बाजार से किताबें खरीदी हैं, तो ऐसे में पैसा क्या हो गया, जाएगा। लेकिन अगर तुमने उन किताबों को, मान लो तुम 10th क्लास से 11th क्लास में आए हो, मान के लो ये तो बात सच है कि तुम 10th क्लास से 11th में आए हो, जब तुम 10th क्लास से 11th में आए हो, तो बताओ जो 10th क्लास की किताबें, वो किताबें तुमने मार्केट में क्या करी, बेच दी। वो किताबें तुमने किसी को बेच दी मार्केट में, तो बताओ तुमने सेल कर दी, और सेल करने पर पैसा आता है या जाता है, सेल करने पर तुम्हारे पास पैसा आएगा, यानी कि बेचने पर पैसा आता है और खरीदने पर पैसा चला जाता है। इन दो बातों को थोड़ा सा वीडियो को 5 मिनट पॉज करके अपने माइंड में दोहराओ, ताकि इन दो चीजों को तुम अच्छे से समझ पाओ। ये जो दो बातें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने तुमको पूरे 4 रूल लिखवाए भी नहीं है, सिर्फ कितने रूल लिखवाए, 2 रूल। इन 2 रूल को अच्छे से समझोगे तो बाकी के 2 रूल भी समझ में आएंगे। देखो, पैसा अगर आएगा तो पैसे के आने पर क्या करना है, डेबिट, और अगर पैसा जाएगा तो पैसे के जाने पर क्या करना है, क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ, जब भी तुम कुछ भी मार्केट से खरीदोगे तो खरीदने पर पैसा चला जाएगा, और जब भी मार्केट में बेचोगे तो बेचने पर पैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में ना पुराना फर्नीचर था, मान लो तुम्हारे घर का फर्नीचर काफी पुराना हो गया था, और वो पुराना फर्नीचर तुम क्या कर रहे हो, बेच रहे हो मार्केट में। सोचकर देखो, अगर पुराना फर्नीचर बेच रहे हो तो बताओ तुम्हारी जेब में पैसा क्या होएगा, आ जाएगा, क्योंकि बेचने पर क्या होता है, बेचने पर पैसा आता है और खरीदने पर पैसा जाता है। तो देखो, शुरू के जो मैं 2 बेसिक बातें बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब बाकी के 2 रूल और देखो। एक रूल में लिखवा रहा हूं परचेस का, और एक रूल लिखवा रहा हूं सेल्स का। अब हमारे पास 2 नए रूल और हैं। एक रूल किसका है, परचेस का, और एक रूल किसका है, सेल्स का। तो ध्यान रखो, परचेस क्या होती है, डेबिट, और सेल्स क्या होती है, क्रेडिट। परचेस का क्या रूल होता है, परचेस का रूल होता है डेबिट, और सेल्स का क्या रूल होता है, सेल्स का रूल होता है क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये 4 रूल होते हैं। अगर पैसा आएगा तो पैसे के आने पर क्या करना है, डेबिट, और कैश अगर जाएगा तो कैश के जाने पर क्या करना है, कैश को क्रेडिट। अब ये रूल कैसे अप्लाई करने हैं, कैसे इनसे जर्नल एंट्री बनानी है, वो भी समझ में आ जाएगा। अभी केवल जो 4 रूल्स मैंने बोर्ड पर लिखवाए, केवल इसको समझो। अगर पैसा आएगा तो पैसे के आने पर क्या करेंगे, डेबिट, और अगर पैसा जाएगा तो जाने पर क्या करेंगे, क्रेडिट। परचेस हमारी क्या होती है, डेबिट, और सेल्स क्या होती है, क्रेडिट। ये 4 बातें याद रखनी है तुमको सिर्फ। अभी फिलहाल कितने रूल्स पर फोकस करना है, 4 रूल्स पर। इसी तरीके से तुम्हारे पास तकरीबन 12-13 करीब इतने रूल्स हमारे पास होते हैं। तो इन रूल्स को एक ही पेज पर इकट्ठा करके लिखेंगे। तो अपने रजिस्टर के अंदर एक पेज बना लेना, और हेडिंग क्या डालना, हेडिंग डालना जर्नल एंट्री रूल्स, और सारे रूल्स उसी पेज पर होने चाहिए, इसलिए कम से कम 2 पेज छोड़ देना, ताकि सारे रूल्स एक ही पेज पर होंगे तो तुम्हें रिवाइज करने में क्या रहेगी, आसानी। तो इसलिए एक पेज पर हेडिंग डाल दो जर्नल एंट्री रूल्स, और उसके अंदर आज की क्लास में कितने रूल्स नोट डाउन करने हैं तुमको, 4। ये जो 4 रूल्स हैं ये काफी बेसिक है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। रिपीट करो मेरे साथ। कैश अगर आएगा तो कैश के आने पर क्या करना है, डेबिट, और अगर कैश चला जाएगा तो कैश के जाने पर क्या करना है, क्रेडिट। परचेस हमारी क्या होती है, डेबिट, और सेल्स हमारी क्या होती है, क्रेडिट। परचेस क्या होती है, डेबिट, और सेल्स क्या होती है, क्रेडिट। अब मैं तुम्हें कुछ अपनी तरफ से जर्नल की प्रैक्टिस कराऊंगा। ध्यान रखो इस बात का कि बुक के क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे। जर्नल एंट्री के अंदर पहले की 2 क्लासेस, शुरू की 2 क्लासेस बेसिक होती है, वो तुम्हें मेरे हिसाब से करनी है। जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं वो करने हैं, ना कि हम बुक का क्वेश्चंस अटेंड करेंगे। अभी बुक का भी कोई क्वेश्चन नहीं करना है, और बुक के अंदर जो जर्नल एंट्रीज दे रखी है वो भी करके भी नहीं देखनी है। उससे पहले क्या देखनी है, ये बेसिक एंट्रीज देखनी है जो मैं कराने वाला हूं। तो देखो, तुम लोगों के लिए मैं रूल्स को बोर्ड पर लिखा रहने देता हूं। अभी फिलहाल जो मैं क्वेश्चंस नोट करा रहा हूं वो यहां पर कराऊंगा। देखो, फर्स्ट एंट्री क्या है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा होता है, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट को कैसे बनाया जाता है। तो देखो, अभी मैं तुम्हें फॉर्मेट के चक्कर में नहीं डाल रहा हूं कि फॉर्मेट बनाना है, तो फॉर्मेट बनाने की टेंशन छोड़ दो। अभी हमारा मेन फोकस फॉर्मेट पे नहीं होना चाहिए,
अभी हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि जर्नल एंट्री बनाई कैसे जाती है, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। तो देखो अभी मैं फर्स्ट एंट्री अपनी तरफ से बता रहा हूं। नंबर 1, ऊपर हेडिंग डाल देना एक्स्ट्रा एंट्रीज, और कम से कम 2 पेज छोड़ देना पहले रूल्स के लिए। इतने रूल्स होंगे कि एटलीस्ट 2 पेज लग जाएंगे, जिस पर हमारे सारे के सारे रूल्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो देखो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अगर कैश आएगा तो कैश के आने पर कैश को क्या करना होता है, डेबिट, और अगर कैश जाएगा तो कैश के जाने पर क्या करना होता है, क्रेडिट। इसी तरीके से परचेज हमारी क्या होती है, परचेज हमारी होती है डेबिट, और सेल्स हमारी क्या होती है, क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री देखते हैं। देखो परचेज एंट्री मेरे साथ नोट करनी है। अभी तो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, फिर एंट्री सॉल्व करेंगे। परचेज गुड्स फॉर ₹1500। परचेज गुड्स फॉर ₹1500। तो ध्यान दो, देखो जरा मैंने क्या खरीदा है। मैंने बेसिकली क्या खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं। तो देखो कुछ भी खरीदो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने क्या करी है, परचेज। क्वेश्चन को देखकर तुम्हें साफ पता चल रहा है कि हमने क्या करी है, परचेज करी है। और बताओ परचेज हमारी क्या होती है, डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। परचेज हमारी क्या होती है, डेबिट। देखो बोर्ड पर अभी भी रूल लिखा हुआ है, परचेज हमारी क्या मानी जाती है, डेबिट मानी जाती है। तो परचेज को तो करना पड़ेगा डेबिट। और मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर ये बता रखा है कि हमने गुड्स खरीदे हैं। सोचकर बताओ, खरीदने पर पैसा आता है या खरीदने पर पैसा चला जाता है। अभी मैंने बताया था कि खरीदने पर पैसा चला जाता है। इधर ध्यान दो, देखो ऊपर लिखा हुआ है परचेज के केस में बताओ पैसा आया या गया। नॉर्मली सोचकर देखो, छोड़ो लिखा हुआ, खुद से सोचकर देखो। बताओ जब तुम कोई चीज खरीद करके लाओगे बाजार से, तो जेब से पैसा आएगा या चला जाएगा, तो पैसा हमारा क्या होगा, चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ खरीदने पर पैसा आता नहीं है, खरीदने पर पैसा चला जाता है। और अगर खरीदने पर पैसा चला जाता है तो खरीदने के लिए कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बस ये 2 ही बातें समझनी होती है कि कौन सी चीज को डेबिट करना है और कौन सी चीज को क्रेडिट करना है। अगर तुम्हें ये 2 बातें समझ में आ जाएगी तो तुम जर्नल एंट्री इजीली कर सकते हो। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ था कि मैंने गुड्स खरीदे, और वो भी कितने रुपए के खरीदे, 1500 के। तो बताओ जब मैंने गुड्स खरीदे तो परचेज करा है, और परचेज हमारी क्या होती है, डेबिट। और बताओ खरीदने पर पैसा आता है या चला जाता है, खरीदने पर पैसा चला जाता है। और अगर खरीदने पर पैसा गया तो पैसे को क्या करना है, क्रेडिट। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी कैसे, मस्त। तो देखो परचेज को क्या करना है, हमें डेबिट करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि परचेज अकाउंट। ध्यान देना, जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसके आगे क्या लग जाता है, अकाउंट लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल परचेज के आगे भी क्या लगाना पड़ेगा, अकाउंट। सेल्स के आगे भी क्या लगाना पड़ेगा, अकाउंट। कैश के आगे भी क्या लगाना पड़ेगा, अकाउंट। और अकाउंट को कैसे लिखते हैं, A/C, A/C। तो देखो अभी मैंने बताया था कि परचेज होती है डेबिट, तो परचेज अकाउंट को तो कर देंगे डेबिट। डेबिट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, DR। परचेज अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या आएगा, मुझे बताओ खरीदने पर पैसा तो चला जाता है, तो पैसे को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो नीचे लिखा हुआ मिलेगा टू कैश। नीचे हमें क्या लिखना है, टू कैश। और ये क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट के लिए CR नहीं लगाते हैं। जैसे मैथ्स के अंदर प्लस का साइन कॉमन होता है, अंडरस्टूड होता है, इसी तरीके से अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं लगाया जाता। डेबिट के केस में तो हम लिखकर दिखाते हैं DR। डेबिट के केस में हम लिखकर दिखाते हैं DR, लेकिन क्रेडिट के केस में CR लिखकर नहीं दिखाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखो। दूसरी चीज, तुमने गौर करा होगा कि कैश से पहले मैंने टू लगा रखा है। ध्यान रखो कि क्रेडिट वाली एंट्री के अंदर हमें साथ में क्या लगाना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है। जब भी हमें क्रेडिट वाली एंट्री पोस्ट करनी होती है तो उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ता है, टू। और दूसरी चीज तुमने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ दिया है। यहाँ की साइड मेरा थोड़ा सा स्पेस क्या है, खाली। तो क्रेडिट वाली एंट्री थोड़ा आगे से स्टार्ट करते हैं, ना कि पीछे से। और कितने रुपए का सामान था, 1500 का। तो देखो 1500 आएगा डेबिट में और 1500 आएगा क्रेडिट में। अमाउंट में भी आगे पीछे होता है। देखो 1500 मैंने थोड़ा सा पहले लिखा है
और क्रेडिट वाला 1500 थोड़ा सा बाद में लिखा है। तो खैर ये तो प्रेजेंटेशन है, ये तुमको धीरे धीरे आ जाएगी। अभी तो हमने केवल फर्स्ट एंट्री सॉल्व करी है और मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट एंट्री में तुम्हें 50 या 60% बात समझ में आ गई होगी। अभी तो मुझे और एंट्रीज करानी है। जरा ध्यान से देखे करो कि खरीदने का काम हो रहा था और खरीदने का मतलब क्या होता है, परचेज, और परचेज क्या होती है, हमारी डेबिट। इसी तरीके से खरीदने पर पैसा बताओ आता है या चला जाता है? खरीदने पर पैसा हमारा चला जाएगा, और अगर खरीदने पर पैसा चला जाएगा तो कैश को क्या करेंगे, कैश को करेंगे क्रेडिट। इस वाली एंट्री को अच्छे से नोट कर लो अपनी नोटबुक में। एक एक स्टूडेंट की मैं एंट्री प्रॉपर तरीके से चेक करूंगा, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो इन एंट्रीज को प्रॉपर नोट करते चलो। अब हम सेकंड एंट्री देखेंगे। तो देखो सेकंड एंट्री में क्या है, सेकंड एंट्री ध्यान से देखो, फिर से मेरे पास लिखा हुआ है बोट गुड्स। क्या खरीदे मैंने, गुड्स खरीदे फॉर कैश। मैंने खरीदे हैं गुड्स फॉर कैश 10,000। मुझे बताओ मैंने इस बार कितने रुपए का सामान खरीदा है? मैंने इस बार खरीदा है 10,000 रुपए का सामान। मैंने इस बार कितने रुपए का सामान खरीदा है? 10,000 रुपए का। और मुझे बताओ अगर मैंने 10,000 रुपए का सामान खरीदा है, खरीदने पर पैसा आता है या खरीदने पर पैसा चला जाता है? तो खरीदने पर पैसा चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैश हमारा चला जाएगा। और अगर कैश गया तो कैश के जाने पर कैश को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। कैश के जाने पर कैश को करना पड़ेगा क्रेडिट। और अब मुझे बताओ बोट का मतलब क्या होता है? बोट का मतलब होता है परचेज। खरीदने का ही दूसरा नाम क्या होता है, परचेज, यानी कि बोट। तो क्वेश्चन ने बस हमको नाम बदल करके दिया था। क्वेश्चन कभी कभी बोट लिख देगा, क्वेश्चन कभी कभी परचेज लिख देगा, एक ही बात है। तो देखो बोट का मतलब होता है परचेज करना। और बताओ परचेज हमारी क्या होती है? परचेज हमारी होती है डेबिट। परचेज का रूल क्या होता है? परचेज का रूल होता है डेबिट। इसका मतलब ये हुआ कि परचेज हमारी डेबिट है और खरीदने पर पैसा क्या होता है, चला जाता है। बस दो ही बातें समझनी होती है तुम्हें कि पैसा आया या पैसा गया। तो कैश हमारा क्या हो गया, गया। और अगर पैसा गया तो पैसे को क्या करेंगे, क्रेडिट। और खरीदने को क्या करेंगे, डेबिट। इसका मतलब परचेज को करना है हमें डेबिट। तो देखो फिर से किस तरह से एंट्री बनेगी। एंट्रीज तो बनाना काफी आसान होता है, एक बार तुम्हें रूल समझ में आना चाहिए। तो देखो परचेज हमारी क्या होती है, डेबिट। तो परचेज को तो करेंगे डेबिट। अभी अभी मैंने बताया था कि जब भी कोई शब्द आएगा तो उस शब्द के साथ क्या लिखा हुआ मिलता है, अकाउंट। उस शब्द के साथ हमको क्या लिखा हुआ मिलता है, अकाउंट। और उसमें आगे क्या लिखना होता है, डेबिट। मुझे बताओ डेबिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डीआर। डेबिट को शॉर्ट में लिखते हैं डीआर और क्रेडिट को शॉर्ट में लिखते हैं सीआर। लेकिन क्रेडिट को मेंशन नहीं करते हैं, ये बात मैंने तुम्हें बताई है। डेबिट को तो हमें शो करना होता है लेकिन हमें क्रेडिट को शो करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ बताओ खरीदने पर पैसा आया या गया? खरीदने पर हमारा पैसा गया। और अगर पैसा गया तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ कि कैश हमारा नीचे आएगा। तो नीचे आ जाएगा टू कैश अकाउंट। मैंने तुमको एक दो बातें बताई कि क्रेडिट की एंट्री कैसे करते हैं। क्रेडिट की एंट्री के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, शुरुआत से नहीं लिखते हैं। स्टार्टिंग में क्या करनी होती है, थोड़ी सी जगह छोड़ देनी होती है, आगे से करना होता है। दूसरी चीज ये है कि क्रेडिट की एंट्री में तुम्हें क्या लगाना होता है, टू। क्रेडिट की एंट्री में तुम्हें क्या शब्द मेंशन करना होता है, टू लगाना होता है। दूसरी चीज ये है कि क्रेडिट में सीआर तुम्हें लिखकर नहीं दिखाना होता। क्रेडिट के अंदर सीआर लिखकर नहीं दिखाना होता है तुमको। तो देखो अब मैं इसकी अमाउंट डालूंगा, कितने रुपए का सामान खरीदा था, सामान खरीदा था 10,000 रुपए का। तो 10,000 यहां पर आ गया, 10,000 यहां पर आ गया। ये हमारी दूसरी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। अभी हम सिर्फ कितने रूल्स पर काम कर रहे हैं, 4 रूल्स पर। और तुमने देखा होगा कि मैंने 2 एंट्री कराई हैं और दोनों एंट्री किसकी थी, परचेज की। दोनों एंट्री हमारी किसकी थी, परचेज की। अगली एंट्री करते हैं। तो देखो बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ता है जर्नल एंट्री के अंदर। होता क्या है, अगर स्टार्टिंग का बेस एक बार खराब हो जाएगा तो फिर तुम जर्नल एंट्री के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। जर्नल एंट्री को समझने के लिए तुम्हें थोड़ी थोड़ी एंट्रीज को समझना होता है। इसी तरीके से जैसे जैसे मैं एग्जांपल देता जा रहा हूं उसको अच्छे से नोट करते जाओ और समझते जाओ। मैं ये समझता हूं कि दिक्कत तो नहीं आएगी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, थर्ड एंट्री। तो देखो थर्ड एंट्री में क्या लिखा हुआ है, थर्ड एंट्री में लिखा हुआ है परचेज गुड्स
परचेज गुड्स फॉर ₹1500। इस बार मैंने फिर से कितने रुपए के गुड्स खरीदे? 1500 के। मुझे बताओ, लिखने का तरीका अलग हो गया ना, इस बार ज्यादा डिटेल नहीं लिखी, काम की बात लिखी हुई है सिर्फ। मुझे बस इतना बताओ, क्या क्वेश्चन में ये बताया है कि ये ट्रांजैक्शन कैसे करी है, कैश में करी है या उधार कर दी? ध्यान दो, दो बातें होती हैं, या तो ट्रांजैक्शन तुम क्या कर दोगे, कैश में कर दोगे, मतलब हाथों हाथ क्या दे दोगे, सामने वाले को पैसा दे दोगे। मुझे बताओ, जब हम कभी किसी को पैसा दे देते हैं तो वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन कहलाती है, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन के अंदर तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कैश। क्या इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कैश दिखाई दे रहा है? तो सोच कर देखो, जब क्वेश्चन हमें नहीं बताएगा कि ट्रांजैक्शन कैश में हुई है या उधार हुई है, तो ऐसे में हम कैसे करेंगे? ध्यान दो, जब तुमने गुड्स खरीदे और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो तुम अपनी मर्जी से मान सकते हो कि हमने हाथों हाथ क्या दे दिया होगा, हाथों हाथ तुमने क्या दे दिया होगा, कैश। तुमने किसी का पैसा नहीं रखा तो तुमने हाथों हाथ क्या पेड कर दिया, तुमने हाथों हाथ कैश पेड कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ, परचेज तो क्या होती है हमारी, परचेज तो हमेशा की तरह क्या होती है, डेबिट। परचेज का रूल क्या होता है, डेबिट। अब तक तो तीसरी एंट्री चल रही है, तो मैं ये समझता हूं कि तुम्हें परचेज का रूल याद हो गया होगा। यही वजह है कि मैंने बुक से स्टार्ट नहीं कराया है। बुक में जाने से पहले पहले मैं तुमको कुछ बेसिक रूल्स, 7-8 रूल्स याद करा दूंगा। जब तुमको 7-8 रूल्स याद हो जाएंगे, उसी के बाद हम बुक के अंदर एंटर करेंगे और फिर बुक के क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। तो परचेज हमारी क्या होती है, डेबिट। और बताओ, खरीदने पर पैसा आता है या जाता है? ये बात भी याद हो जानी चाहिए। खरीदने पर हमारा पैसा जेब से क्या होता है, चला जाता है। और अगर खरीदने पर पैसा गया, खरीदने पर पैसा गया तो पैसे को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो खरीदने पर पैसा क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो फिर से देखो, इसकी एंट्री बना देते हैं। एंट्री तो देखो बिल्कुल वही बनेगी। परचेज हमारी क्या होती है, डेबिट। तो परचेज को तो करना है डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और मुझे बताओ नीचे क्या आएगा, तुम्हें बताओ, पैसा आया गया, पैसा हमारा गया। और अगर पैसा गया तो पैसे को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ, वो लिखना है हमको नीचे, टू कैश अकाउंट। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि क्रेडिट की एंट्री क्या होती है, थोड़ी सी आगे से लिखनी होती है, और क्रेडिट वाला शब्द हमें मेंशन नहीं करना होता है। कितने रुपए का सामान खरीदा है हमने, 1500 का। तो 1500 ऊपर और 1500 नीचे। तो देखो, कुछ बेसिक एंट्रीज के बारे में मैं बता रहा हूं। अब मैं एंट्रीज के अंदर धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज करूंगा। फिलहाल इस वाली एंट्री को भी नोट डाउन कर लो। तो देखो, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, फोर्थ एंट्री। ध्यान देना, फोर्थ एंट्री के अंदर एक आध चीज नई ऐड होएगी। अब लिखा हुआ है, बोट गुड्स फॉर कैश ₹225 फ्रॉम एस बॉस। देखो इस बार क्या है, क्वेश्चन के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, हमने बोट करे हैं गुड्स, और वो भी कैसे करें, कैश में करें। कितने रुपए का सामान खरीदा है, 225 रुपए का। हमने 225 रुपए का सामान खरीदा है, और इस बार क्वेश्चन ने बताया कि हमने ये सामान किससे खरीदा है। तो हमने ये सामान किससे खरीदा है, एस बॉस से। क्वेश्चन के अंदर ये बात बता रखी है कि हम सामान किससे खरीद करके लाएं। तो जिस बंदे से हम सामान खरीद करके लाएं, उस बंदे का नाम क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखा है। क्वेश्चन के अंदर नाम क्या बता रखा है, एस बॉस। लेकिन जरा ध्यान दो, क्या ये ट्रांसैक्शन कैश में हुई है? मुझे बताओ, क्या ये ट्रांसैक्शन कैश में हुई है? क्वेश्चन के अंदर एक शब्द पहले से ही मेंशन है, जो कि क्या है, कैश है। क्वेश्चन के अंदर एक शब्द पहले से ही मेंशन है, जो कि क्या है, कैश है। तो ध्यान दो, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर कैश शब्द लिखा हुआ होता है, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर कैश शब्द लिखा हुआ होता है, तो नाम को क्या कर दिया करो, इग्नोर कर दिया करो। हमें नाम के बारे में कुछ नहीं करना, नाम को पढ़ो और क्या कर दो, इग्नोर कर दो। अब मुझे बताओ, क्या ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल पहले की तरह बन गई? मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस बार क्वेश्चन ने हमको ये भी बताया कि मैंने जो सामान खरीदा है 225 रुपए का,
मैंने जो सामान खरीदा है 225 रुपए का, वो किससे खरीदा है? तो किससे खरीदा है? एस बॉस से। तो देखो जिस मर्जी से खरीदा हो, हमें क्या करना, हमने तो पैसे दे दिए ना। ध्यान दो, जब नाम के साथ साथ क्या लिखा हुआ हो, एक बात सुन लो मेरी ध्यान से, जब नाम के साथ क्या लिखा हुआ हो? कैश। जब नाम के साथ कैश लिखा हुआ होगा तो नाम को क्या कर देना? इग्नोर कर देना। मुझे बताओ आज के समय में किसी का नाम ध्यान रखोगे या पैसा? बताओ, आज के टाइम में किसी का हम नाम ध्यान रखते हैं या फिर पैसा? आजकल हर किसी को किसकी लगी हुई होती है? पैसे की लगी हुई होती है, बस पैसा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजैक्शन नॉर्मल हो गई। अब मुझे बताओ, बोट का मतलब क्या होता है? बोट का मतलब होता है परचेस। बोट का मतलब होता है परचेस, और परचेस हमारी क्या होती है? परचेज होती है डेबिट। परचेज हमारी क्या होती है? डेबिट। इसी तरीके से बताओ, खरीदने पर पैसा आया या गया? खरीदने पर पैसा चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैश गया, और अगर कैश गया तो कैश को फिर से क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो बताओ, कोई नई ट्रांजैक्शन थोड़ी ना हुई, वही पुरानी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि परचेज हमारी डेबिट और कैश हमारा क्रेडिट। और तुम कहोगे तो फिर इसके अंदर नया क्या था? तो देखो, नया इसके अंदर ये था कि इस क्वेश्चन के अंदर नाम भी बताया था, और नाम का मतलब है हमको ये बताया है कि हमने सामान किससे खरीदा। हमने सामान किससे खरीदा और कैसे खरीदा? कैश में। और अगर कैश में खरीदा है तो फिर नाम को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। मुझे बताओ, पैसा इंपॉर्टेंट है, नाम? सोचकर देखो, नॉर्मली पैसा इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम में, ठीक है। अब एंट्री बनाओ इसकी। तो देखो, एंट्री तो इसकी सिंपल सी बनेगी। परचेज हमारी क्या होती है हमेशा की तरह? डेबिट। तो परचेज अकाउंट तो हो गया डेबिट, और नीचे क्या आएगा? बताओ, पैसा आया या गया? पैसा हमारा गया। और अगर कैश गया तो कैश को नीचे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। और कितने रुपए? 225 रुपए। 225 रुपए का सामान तुमने खरीदा था। बात समझ में आ रही है ना? तो देखो, एक एंट्री और देखते हैं, ध्यान से समझो। मैं ये समझता हूं कि तुम्हें परचेज का रूल अच्छे से चिपक गया होगा। परचेज का रूल हमेशा की तरह अच्छे से चिपक गया होगा, और तुमने देखा होगा कि मैं कितने डिटेल में बता रहा हूं। क्या अभी मैं सेल वाले रूल पर आ गया? मैं अभी तक सेल वाले रूल पर नहीं आया, क्योंकि मैं ऐसा बेस बनाऊंगा कि वो चिपक जाएगा बिल्कुल दिमाग में। समझ रहे हो ना इस चीज को? बेस ऐसा बनना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। बेस ऐसा हो, बहुत ही ज्यादा क्या हो? मजबूत हो, ठीक है। मजबूती के लिए तुम्हें दुनिया में याद रखा जाए। एक और एग्जांपल देखो, पांचवा पॉइंट, मतलब पांचवी ट्रांसैक्शन। पांचवी ट्रांसैक्शन है बोट गुड्स फ्रॉम राहुल। बोट गुड्स फ्रॉम राहुल ₹5400। 5400 रुपए का तुमने सामान खरीदा। अब मुझे बताओ, क्या इस पूरी ट्रांसैक्शन के अंदर कहीं पर भी तुम्हें कैश वर्ड लिखा हुआ है? इस पूरी ट्रांसैक्शन के अंदर ये नहीं बताया कि ये ट्रांसैक्शन हमने कैश में करी है। कैश तो नहीं लिखा हुआ, उल्टा क्या लिखा हुआ है? बताओ, कैश तो लिखा हुआ नहीं है, उल्टा क्या लिखा हुआ है? नाम। किससे खरीदा है सामान? राहुल से। किससे खरीदा है सामान? राहुल से। मुझे बताओ, पिछले एंट्री के अंदर भी नाम लिखा हुआ था। पिछली एंट्री के अंदर भी क्या लिखा हुआ था? नाम लिखा हुआ था, लेकिन वहां पर नाम के साथ साथ कैश भी था। नाम के साथ साथ क्या था? कैश भी था। तो ध्यान रखना, जब भी सिर्फ नाम लिखा हुआ होता है, इसका मतलब ये वाली ट्रांसैक्शन कैसे करी है मैंने? उधार। क्या मैंने उसे हाथों हाथ पैसे दिए? मैंने उसे हाथों हाथ पैसे नहीं दिए, क्योंकि मैंने ट्रांसैक्शन कैसे करी? उधार करी। मुझे बताओ, क्या करते नहीं हम अक्सर धंधे के अंदर उधार करते हैं या नहीं करते हैं? उधार करते रहते हैं, कहते नहीं है कि भाई यार इस बार पैसे नहीं है तो इस बार उधार दे दे, तो वो उधार दे देता है। लेकिन क्या ये उधार चुकाना नहीं पड़ेगा? चुकाना पड़ता है भाई। धंधे में धंधा कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? इसका मतलब ये हुआ, ये पैसा तुम्हें चुकाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बच जाओगे, पैसा तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5400 रुपए का सामान तुमने क्या करा है? उधार खरीदा है। अब मुझे बताओ,
उधार खरीदो चाहे जैसे मर्जी खरीदो। बोट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बोलो। बोट का मतलब होता है परचेज, और परचेज क्या होती है, परचेज होती है डेबिट। परचेज क्या होती है, डेबिट। अब मुझे बताओ क्या पैसा आया है गया, बताओ, पैसे का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये वाली ट्रांजैक्शन मैंने कैसे करी है, ये वाली ट्रांजैक्शन मैंने उधार करी है। ये वाली ट्रांजैक्शन मैंने कैसे कर रखी है, ये वाली ट्रांजैक्शन मैंने उधार करी है। और उधार के केस में, उधार के केस में पैसे का कोई रोल नहीं होता। तो ना तो पैसा आया और ना पैसा गया, क्यों, क्योंकि उधार है मामला। तो नीचे क्या आएगा वो देखते हैं। देखो सॉल्यूशन, मुझे बताओ परचेज तो हमारी क्या हो गई, डेबिट। भाई परचेज हमारी क्या हो गई, डेबिट हो गई। अब मुझे बताओ नीचे में कैश लिखता था, नीचे में क्या लिखता था, 2 में कैश लिखता था, लेकिन पैसा तो है नहीं। क्या इस क्वेश्चन के अंदर पैसे का कोई रोल है, इस क्वेश्चन के अंदर पैसे का तो कोई रोल ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ने हमें नाम दे रखा है, ध्यान दो नाम क्या दे रखा है, मैंने गुड्स खरीदे, और किससे खरीदे, राहुल से। मैंने गुड्स खरीदे राहुल से, तो नाम दे रखा है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा नाम, जो कि क्या है, राहुल। तो परचेज टू राहुल। और कितने रुपए का सामान खरीदा है, 5400 का। और एक चीज का और ध्यान रखो, नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाते। अगर तुम सोचो कि ये वाला अकाउंट शो करें हम, तो इस तरह से तुम्हें अकाउंट नहीं लगाना है नाम के साथ। नाम के साथ कभी भी कोई अकाउंट नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई नाम दे रखा होगा, ध्यान दो, जब किसी क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन कर रखा होगा, नाम, तो नाम का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन कैसे हुई है, उधार हुई है। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर परचेज और सेल्स के अंदर, दोनों के अंदर अप्लाई होती है ये वाली बात, परचेज में भी अप्लाई होती है और सेल्स में भी अप्लाई होती है। खरीदने में और बेचने में जब भी नाम लिखा हुआ होगा, नाम का मतलब क्या है, उधार। लेकिन अगर नाम के साथ कैश लिखा हुआ होगा, अगर नाम के साथ कैश लिखा हुआ होगा, तो नाम को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, है ना। नाम को कौन पूछता है फिर। तो 6th एंट्री और देखते हैं, फिर हम किस पर चले जाएंगे, फिर हम चले जाएंगे सेल्स पर। अभी तुमने ध्यान दिया होगा जितनी भी एंट्रीज मैं करा रहा हूं, वो सारी एंट्रीज किसके बारे में चल रही है, परचेज के बारे में। मैंने एक भी एंट्री सेल्स की नहीं कराई, फिर हम करेंगे सेल्स की। यही तो बेसिक का मतलब होता है, बेसिक क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। देखो 6th में क्या है, अब जो मैं एंट्री दिखाने वाला हूं, उस एंट्री के अंदर थोड़ी सी ध्यान से समझने की जरूरत है। बोट गुड्स, क्या खरीदे हैं भाई, गुड्स खरीदे, है ना। बोट गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश 1000। मुझे बताओ किससे खरीदा है, ये हमें पता चल गया ना, किससे खरीदा है हमने सामान, हमने सामान खरीदा है मोहन से। हमने सामान किससे खरीदा है, मोहन से, नाम आ गया। और मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जब भी क्वेश्चन में नाम आता है, जब भी क्वेश्चन में नाम आता है, तो नाम का मतलब वैसे तो होता है उधार, नाम का मतलब वैसे तो होता है उधार, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर नाम के साथ क्या लिखा हुआ है, कैश। तो बताओ नाम पर ध्यान दोगे, बताओ नाम ज्यादा जरूरी है या कैश ज्यादा जरूरी है। भाई कैश जरूरी है, नाम को कौन पूछेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नाम का कोई रोल नहीं है। ये ट्रांजैक्शन क्या लिखी हुई है, कैश। ये ट्रांजैक्शन क्या लिखी हुई है, कैश लिखी हुई है। और अगर ये ट्रांजैक्शन कैश है तो देखते हैं, बताओ बोट, बोट का मतलब क्या होता है, बोट का मतलब होता है परचेज। और परचेज हमारी क्या होती है, अब तक ये याद हो जाना चाहिए, परचेज हमारी होती है डेबिट। और बताओ खरीदने पर पैसा क्या होता है, आता है या जाता है। खरीदने पर पैसा चला जाता है, और खरीदने पर अगर पैसा गया तो पैसे के जाने पर पैसे को क्या करेंगे, क्रेडिट। बस ये दो ही बातें पता करनी होती है हमको।
कि परचेज क्या है, डेबिट है, और कैश को क्या करना है, क्रेडिट। फिर तो एंट्री बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो बना देंगे एंट्री। एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या आता है, नीचे आएगा टू कैश अकाउंट, नीचे आएगा टू कैश अकाउंट। और कितने रुपए का, 1000 रुपए का मामला है। मैंने बताया था कि क्रेडिट में हम शो नहीं करते हैं सीआर, क्रेडिट में हमें सीआर शो करने की कोई नीड नहीं होती, लेकिन डेबिट में हमें डीआर दिखाना पड़ता है। तो इस तरीके से हम ये एंट्रीज कर सकते हैं, और मैं ये समझता हूं धीरे धीरे परचेज का रूल तुमको आता जा रहा है, और आना भी चाहिए, इतनी एंट्रीज कर ली है। अब हम थोड़ा सा सेल्स की तरफ ध्यान देंगे। तो देखो मैं सेल्स का रूल याद दिला देता हूं। सेल्स हमारी क्या होती है, सेल्स हमारी होती है क्रेडिट, और सेल करने पर मुझे बताओ, बेचने पर पैसा आता है या जाता है। जैसे खरीदने पर पैसा चला जाता है, तो बेचने पर पैसा आता है। मुझे बताओ, तुम्हारी दुकान है, मान लो टॉफी बिस्किट की दुकान है तुम्हारी, है ना, चीज की दुकान होती है। तो तुम क्या करते हो, तुम चीज की दुकान पर चीज बेचते हो सारा दिन। तो बताओ, टॉफी बिस्किट अगर बेचोगे तो तुम्हारे गल्ले में पैसा आएगा ना, यानी कि बेचने पर जनरली पैसा क्या होता है, आता है। जब तुम किसी को कोई सामान बेचते हो, ध्यान दो इधर बोर्ड पर, जब तुम किसी को सामान बेचते हो तो बेचने पर जनरली पैसा क्या होगा, आएगा, कैश आएगा। और अगर कैश आया तो कैश के आने का रूल क्या होता है, डेबिट। कैश के आने का रूल क्या होता है, डेबिट होता है। एक चीज समझ लो, परचेज में कैश कहां पर आता है, नीचे। परचेज में कैश कहां पर आता है, नीचे आता है, ठीक है। तो बताओ सेल्स में कैश कहां पर आएगा, सोचकर देखो। अगर खरीदने पर पैसा कहां पर आता है, नीचे आता है, तो बेचने पर पैसा कहां पर आएगा, ऊपर आएगा। उल्टा करेंगे बिल्कुल, है ना। तो चलो एक दो एंट्री देखते हैं। अब देखो 7th एंट्री, सेल्स की एंट्रीज अब तुम्हें मिलनी शुरू हो जाएंगी। देखो क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹7,000। मुझे बताओ, सोल्ड करे हैं गुड्स, और वो भी कितने रुपए के, 7,000 के। मुझे बताओ ये ट्रांजैक्शन उधार हुई है या कैश में हुई है, ये ट्रांजैक्शन उधार हुई है या फिर कैश में हुई है। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कैश में हुई है। क्यों, क्योंकि क्या दिखाई दे रहा है, कैश। क्या दिखाई दे रहा है, कैश दिखाई दे रहा है। मैंने बताया था कि परचेज में कैश कहां पर आता है, नीचे। सिंपल सा रूल है, परचेज में कैश कहां पर आता है, नीचे आता है। तो सेल्स में कैश कहां पर आएगा, सेल्स में कैश आएगा ऊपर, ठीक है। यानी कि कैश क्या करना पड़ेगा, कैश करना पड़ेगा डेबिट, कैश को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और बताओ सोल्ड का मतलब क्या होता है, सोल्ड का मतलब होता है सेल्स। सोल्ड का मतलब क्या है, सेल्स है। और सेल्स क्या होती है, सेल्स होती है क्रेडिट। सेल्स हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। याद रखो रूल। अब देखो एंट्री बनाएंगे। एक बात पक्की है ना, कैश कहां पर आएगा, ऊपर की तरफ। तो कैश तो आएगा ऊपर, कैश अकाउंट डेबिट। और नीचे क्या आएगा इस बार, नीचे आएगी सेल्स, सेल्स अकाउंट। और कितने रुपए का सामान खरीदा है, बेचा है, सॉरी हमने बेचा है 7,000 रुपए का सामान। क्या ये एंट्री क्लियर हुई? अगर नहीं क्लियर हुई है तो कोई बात नहीं, अभी तो मेरे पास बतेरी एंट्री है, आराम से समझ में आएंगी चीजें। एक एक चीज बारीकी से समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखो कि सेल्स में कैश कहां पर आएगा, ऊपर, क्योंकि परचेज में कैश कहां पर आता है, नीचे। सेल्स क्या होती है हमारी, क्रेडिट होती है। और तुम देख सकते हो क्रेडिट वाली आइटम कहां पर आती है, नीचे आती है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं।
8th एंट्री देखते हैं इसके अंदर क्या खास है। अब लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर ₹10,000 कैश। सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर ₹10,000 कैश। मुझे बस इतना सा बताओ, क्या ये ट्रांसैक्शन उधार हुई है या कैश में हुई है। देखो एक चीज ध्यान दो, समझने का तरीका बिल्कुल वही है जो मैंने परचेज में सिखाया था। समझने के तरीके में कोई फर्क नहीं है, वही तरीका है परचेज वाला। मैंने बताया था नाम आ जाए, अगर क्वेश्चन में क्या आ जाए, नाम आ जाए, तो नाम का मतलब होता है उधार। नाम का मतलब क्या होता है, उधार। बताओ मैंने सामान किसको बेचा है, मैंने सामान बेचा है हरि को। मैंने सामान किसको बेचा है, मैंने सामान बेचा है हरि को। अगर मैंने सामान हरि को बेचा है तो हरि क्या है, नाम है। हरि क्या है भाई, नाम है। लेकिन नाम के साथ साथ क्या लिखा हुआ है, कैश लिखा हुआ है। और मैंने बताया था आज के टाइम में नाम को पूछोगे या फिर कैश को पूछोगे तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि सर कैश को पूछेंगे। तो बताओ क्या ये ट्रांसैक्शन उधार हुई, नहीं, ये ट्रांसैक्शन उधार नहीं हुई। ये ट्रांसैक्शन कैसे हुई है, कैश में हुई है। ये ट्रांसैक्शन उधार नहीं है, ये ट्रांसैक्शन हमारी किसमें है, कैश में है। अब मुझे बताओ सोल्ड का मतलब क्या होता है, सोल्ड का मतलब होता है सेल्स, है ना। और सेल्स हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। सेल्स हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। और अगर क्रेडिट है तो सेल्स ऊपर आएगी या नीचे आएगी, सेल्स आएगी नीचे। अगर सेल्स हमारी क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट वाली ट्रांसैक्शन ऊपर आएगी या नीचे आएगी, क्रेडिट वाली ट्रांसैक्शन आती है नीचे। और बेचने पर पैसा कहां पर आता है, ऊपर। तो ऊपर तो आएगा कैश, कैश अकाउंट डेबिट। और सेल्स कहां पर आएगी, नीचे। क्रेडिट वाली आइटम कहां पर आती है, क्रेडिट वाली आइटम नीचे आती है। तो नीचे आ गई टू सेल्स अकाउंट। और कितने रुपए का सामान था, सामान था 10,000 का। भाई सामान कितना था, 10,000 का। समझ में आ रहा है ना। तो आएगा, क्यों नहीं आएगा, इतना मुश्किल काम थोड़ी ना है, जरूर आएगा। और जब तक मैं हूं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना आने दूं, करवा के छोड़ेंगे, गारंटी है। समझ रहे हो। एक ट्रांसैक्शन और देखते हैं, और एक क्या, भी तो देखते रहेंगे जब तक सांस में सांस है, देखेंगे खूब। कौन सी थी भाई, नाइन्थ ट्रांसैक्शन है हमारे पास। सोल्ड गुड्स टू महेंद्र। कितने अलग नाम है, महेंद्र, 1,000। मुझे बताओ मैंने महेंद्र को कितने रुपए का सामान बेचा है, कितने रुपए का सामान बेचा है महेंद्र को, 1,000 का। और बताओ सोल्ड का मतलब क्या होता है, सोल्ड का मतलब होता है सेल्स। सोल्ड का मतलब होता है सेल्स। और सेल्स हमारी क्या होती है, सेल्स हमारी होती है क्रेडिट। और बताओ क्रेडिट वाली एंट्री ऊपर आती है या नीचे आती है, सेल हमारी होती है क्रेडिट, और क्रेडिट वाली एंट्री कहां पर आती है, नीचे आती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्रेडिट वाली एंट्री कहां पर आती है, नीचे आती है, नीचे ही आएगी। टेंशन की क्या बात है इसमें, क्रेडिट वाली एंट्री अगर नीचे आती है तो नीचे ही आएगी। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में नाम दे रखा है, बिल्कुल। तुम्हारा आंसर होना चाहिए इस एंट्री के अंदर नाम दे रखा है। और मैंने बताया था नाम का मतलब क्या होता है, नाम का मतलब होता है उधार। नाम का मतलब क्या होता है, उधार। मतलब ये ट्रांसैक्शन कैसे हुई है, ये ट्रांसैक्शन उधार हुई है। और अगर ये ट्रांसैक्शन उधार, और देखो क्या कहीं पर कैश शब्द चमक रहा है, कहीं पर भी कैश वर्ड लिखा हुआ है, तो ये बात गारंटी है कि ये ट्रांसैक्शन कैसे हुई है, उधार ही हुई है। तो मुझे बताओ अब तो तुम एंट्री में कैश नहीं लिख सकते। देखो इधर ध्यान दो,
सेल्स तो नीचे आएगी ही आएगी, तो नीचे तो सेल्स आ गई, टू सेल्स अकाउंट। अब ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं कैश। ऊपर क्या लिखते हैं डेबिट में, बताओ ऊपर क्या लिखा जाता है डेबिट में, ऊपर लिखा जाता है कैश। लेकिन ये ट्रांसैक्शन तो कैश में है ही नहीं। अगर ये ट्रांसैक्शन कैश में है ही नहीं तो फिर तुम यहां पर कैश तो लिख नहीं सकते। अब क्या आएगा कैश की जगह, तो देखो जब कैश नहीं होता है ना तब नाम बताया जाता है, और नाम दे रखा है तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर नाम आएगा। तो ऊपर आएगा महेंद्र। और मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि नाम के साथ अकाउंट नहीं आता, नाम के साथ अकाउंट हम कभी भी नहीं लगाते हैं। बात समझ में आई? यानी कि अगर उधार आएगी ट्रांसैक्शन तो उधार के केस में इस तरीके से हमें उस क्वेश्चन को निपटाना होगा। और काफी आसान है, ऐसा नहीं कि मुश्किल काम है, सच में ही काफी इजी है। तो देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पक्का होता जा रहा है, और इसी तरीके से हम सेल्स की ट्रांसैक्शंस पर भी काफी ज्यादा काम करते जा रहे हैं। एक ट्रांसैक्शन और देखते हैं। तो देखो 9th के बाद अगली ट्रांसैक्शन देखते हैं 10th। 10th में क्या है, इसमें लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स फॉर ₹3500। कितने रुपए का सामान बेचा है मैंने, 3500 का। बताओ अगर मैंने 3500 रुपए का सामान बेचा है तो क्या इस पूरे क्वेश्चन के अंदर नाम दे रखा है कहीं पर? इस पूरे क्वेश्चन के अंदर नाम नहीं दे रखा। जब नाम नहीं दे रखा तब तो गारंटी है ट्रांसैक्शन कैसे हुई होगी, कैश में हुई होगी। देखो क्या तुम्हें नाम दे रखा है, नाम का मतलब होता है उधार। अगर क्वेश्चन में नाम मिल जाता है तभी वो ट्रांसैक्शन कैसे मानी जाती है, उधार। तो इसमें नाम तो दे ही नहीं रखा। बातों को ध्यान रखो, मैं बातें पूछूंगा क्लास में कि नाम का क्या मतलब होता है, नाम नहीं होगा तो क्या मतलब होता है, नाम के साथ कैश होगा तो क्या मतलब होता है। समझ में आ रही है? तो देखो सोल्ड का मतलब क्या होता है, सेल। और सेल्स हमारी क्या होती है, क्रेडिट। और अगर क्रेडिट होती है तो क्रेडिट वाली एंट्री कहां पर आती है, नीचे आती है। बताओ सेल्स हमारी क्रेडिट होती है और क्रेडिट वाली एंट्री कहां पर आती है, क्रेडिट वाली एंट्री नीचे आती है। तो देखो नीचे आ गई टू सेल्स, नीचे क्या आ गया, टू सेल्स। अब ऊपर क्या आएगा, मैंने बताया था ये ट्रांसैक्शन उधार तो नहीं है क्योंकि नाम नहीं लिखा हुआ। नाम लिखा हुआ होता तो ही उधार होती, तो नाम तो है नहीं। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा कैश। वैसे भी ध्यान रखो सेल्स के केस में कैश कहां पर आता है, सेल्स के केस में कैश आता है ऊपर, ठीक है। और सेल्स कहां पर आती है, नीचे आती है। तो इसी तरीके से सेल्स की एंट्री इजी होती चली जाती है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं होता। तो एक दो ट्रांसैक्शंस और देखते हैं। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, सोल्ड टू कृष्णा। सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट। कृष्णा को गुड्स बेचे हैं ऑन क्रेडिट, कितने रुपए के, 1500 के। मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर है ना नाम के साथ साथ एक शब्द और लिखा हुआ है, ध्यान दो। देखो इस एंट्री के अंदर नाम तो लिखा हुआ है ही, नाम का मतलब होता है ट्रांसैक्शन कैसे हुई है, उधार हुई है। लेकिन साथ ही साथ है ना एक वर्ड और लिखा हुआ है क्रेडिट। क्या शब्द दिखाई दे रहा है, क्रेडिट। तुम कहोगे इस शब्द का मतलब क्या हुआ, तो मैं बोलूंगा अगर क्वेश्चन में ये शब्द लिखा हुआ मिलेगा ना क्रेडिट, तो क्रेडिट का मतलब भी क्या होता है, क्रेडिट का मतलब भी यही होता है उधार। यानी कि ये ट्रांसैक्शन 100% उधार हुई है। इस ट्रांसैक्शन के अंदर कैश का कोई रोल नहीं है। इस ट्रांसैक्शन को 100% कैसे किया गया है, उधार में किया गया है। क्योंकि क्या शब्द दिखाई दे रहा है, क्रेडिट। और क्रेडिट का मतलब होता है ट्रांसैक्शन उधार ही हुई है।
मैं पूछ सकता हूं क्रेडिट का मतलब क्या है, तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार, ठीक है। और नाम का मतलब क्या है, नाम का मतलब भी क्या होता है, उधार होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सोल्ड का। बताओ सोल्ड का मतलब होता है सेल्स, और सेल्स हमारी क्या होती है, सेल्स हमारी होती है क्रेडिट, और क्रेडिट का मतलब इसकी एंट्री कहां पर आएगी, इसकी एंट्री आएगी नीचे। सेल्स की एंट्री कहां पर आएगी, सेल्स की एंट्री आएगी नीचे। तो हम लिखेंगे टू सेल्स, सेल्स की एंट्री तो क्योंकि नीचे आएगी, तो नीचे आएगी तो टू लगाकर आएगी। अब ऊपर क्या आएगा, बताओ, जब उधार होती है तो उधार के अंदर नाम दिया जाता है। क्वेश्चन के अंदर अगर एंट्री क्या होती है, उधार होती है, तो उधार के केस में क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। और अगर नाम दे रखा है तो ऊपर नाम आता है, ऊपर आएगा कृष्णा डेबिट। और कितने रुपए का सामान है भाई, 1500 का। कितने रुपए का सामान है, 1500 का। तो देखो मैं ये समझता हूं कि ये कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं, पहले तुम्हें इन पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर तुम क्वेश्चंस को कर पाओगे टीएस गरेवाल से। कुछ बेसिक क्लासेस बहुत जरूरी होती है अकाउंटिंग के अंदर, पहले बेस बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर बेस मजबूत बनेगा और तसल्ली से बनेगा तो बहुत ही बढ़िया काम रहेगा। तो चारों रूल्स पर मैंने काम कराया है और बहुत डिटेल में काम कराया है, और तसल्ली से मैंने ये 9, 10, 11 एंट्रीज बनाई है। ये 9, 10, 11 एंट्रीज की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो, रूल्स को समझ सकते हो दोबारा से। और अभी हमारी एक बेसिक क्लास और लगेगी, उसके बाद हम बुक पर काम कर सकते हैं।